बैंक निफ्टी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हो ग्रो एप्लीकेशन में तो आप 3 प्रकार से कर सकते हो। सबसे पहला है ऑप्शंस, दूसरा है फ्यूचर्स और तीसरा है ETFs के द्वारा। तो चलिए इन तीनों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाता हूँ कि कैसे आप इन तीनों को यूज करके बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो उसके लिए मैंने लॉगिन कर लिया है, आपको स्टॉक्स वाले सेक्शन में आना है। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आपको एक डेडिकेटेड यहाँ पर बटन मिल जाएगा। यहाँ पर FNO पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, इसलिए हम इस वाले जो सेक्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक कर देते हो आपके सामने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन हो जाती है। अब अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑप्शन चेन क्या है तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पर मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो सेंटर होता है ये करंट मार्केट प्राइस होती है, यानी कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल इस वाले प्राइस पर चल रहा है। और ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस होती है। अब जब कभी भी आप किसी इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करना पड़ता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 52,000, 52,100, 200, 300, यानी कि हर 100 पॉइंट्स पर एक स्ट्राइक प्राइस जो है आपके लिए अवेलेबल है। लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखेंगे और राइट साइड में आपको पुट दिखेंगे। दोस्तों आपको जब भी ऑप्शन चेन को रीड करना है तो आपको ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। भले ही आप एक ऑप्शन बायर हो, पर आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन चेन अगर आपको पढ़नी है या रीड करनी है तो आपको ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से करनी पड़ेगी। अब ये जो ऊपर प्राइस पर जो सेट है इसे मैं पहले OI पर सेट कर देता हूँ। OI का क्या मतलब होता है? OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ये जो फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होता किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बायर और एक सेलर के बीच में। तो ये जब हो जाता है तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और उसे ही हम ऑप्शन या फ्यूचर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हो 50 to 200 के ऊपर 63.24 जो है वो परसेंटेज से बड़ा है OI, और कितनी पोजीशंस है वो भी आप देख सकते हो। तो लगभग 1,50,978 पोजीशंस यहाँ पर है। अगर आप थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि 53,000 पे 2 लाख पोजीशंस है। इसका मतलब क्या है? कॉल का OI 2 लाख पर सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ऑप्शन चेन पढ़नी है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 लाख पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉल सेल किया है लोगों ने। कॉल सेल करना मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लोग कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करता है। सिमिलरली अगर हम पुट के साइड पर OI देखें तो आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 52,000 पर जो है वो पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, यानी कि पुट शॉर्ट करके गए हैं लोग। तो कितने सारे लोग हैं? 2,12,000 पोजीशन से लगभग। तो इसका मतलब ये है कि 52,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा यहाँ पर काम करेगा। तो इस हिसाब से दोस्तों हम ऑप्शन चेन जो है वो रीड करते हैं। अब फिर से मैं आना चाहूंगा प्राइस वाले सेक्शन पे, और ऊपर की तरफ आपको यहाँ से एक्सपायरी देखने के लिए मिलती है। इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको 3 महीने यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों पहले जो है वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वीकली भी हुआ करती थी और मंथली भी हुआ करती थी, पर अब वो सिर्फ मंथली हो गई है। वीकली उसकी एक्सपायरी जो है वो कैंसिल हो गई है। तो आप जो है वो सिर्फ मंथली एक्सपायरी में भी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। तो ये भी बात आपको नोट कर लेनी है। अब इसके बाद आपको जो भी साइड का बायस है, अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है तो आप पुट बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। अगर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट कर रहे हो, आपको उसके सामने उसका प्रीमियम का प्राइस देखने के लिए मिल जाएगा। पुट खरीदोगे तो 57 रुपीज़ का पड़ेगा। इसके सामने अगर आप कॉल खरीदोगे तो 650 रुपये का प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर अगर आपका स्ट्राइक प्राइस जो है वो सेलेक्ट कर लिया हो, जैसे मैं अगर पुट के साइड पे अगर ट्रेड लेना चाहता हूँ तो मैं जो ये 51,100 का जो पुट है उसे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो पुट है उसको एक बार टिक करूँगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाता है, एक ऐड सेल, ऐड बाय। अभी हम ऑप्शन बाइंग करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे ऐड बाय पर क्लिक करके एक बाइंग पोजीशन जो है वो ऐड कर लेता हूँ। अभी ये व्यू बास्केट का बटन आपके सामने आ जाएगा, उसे आपको ओपन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी का 51,100 का जो एक पुट है, तो बैंक निफ्टी का एक लॉट जो है वो 15 क्वांटिटी का है। अभी वो लॉट जो है, लॉट साइज जो है वो चेंज हो चुका है, पर आपको जो इफेक्ट है वो बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो 20 नवंबर के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बने होंगे उनमें वो अपडेटेड लॉट साइज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर 15 देख पा रहे हो,
एक लॉट इधर 15 क्वांटिटी का है, तो अभी अपडेटेड लॉट जो है वो एक लॉट अभी हो गया है 30 क्वांटिटी का। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स 20 नवंबर से पहले बने थे उनमें आपको अभी भी ये 15 वाली जो ये है क्वांटिटी वो दिखाई देगी, पर 20 नवंबर के बाद जो भी बने हैं 2024 में, उसके बाद आपको ये 30 साइज देखने के लिए मिलेगी। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पर अगर आप प्लस दबाते हो तो ये डायरेक्टली 30 पर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच के क्वांटिटीज़ में आप रैंडम नंबर यहाँ पर नहीं डाल सकते। आप 15 के मल्टीपल्स में जो है वो यहाँ पर क्वांटिटी सेट कर सकते हो। बीच का कोई भी नंबर 16, 17, 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी आप डाल नहीं सकते। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद हम प्लेस ऑर्डर पर जो है वो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो मार्केट ऑर्डर ही प्लेस हो रही है, तो इसलिए हम प्लेस ऑर्डर पर जो है वो क्लिक करेंगे। तो आपका जो बास्केट ऑर्डर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है। डन पर हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो हमारी पोजीशन यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है। अब अगर आप चाहते हो इसे एग्जिट करना, तो एग्जिट करना भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जिट का ऑप्शन है। स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो वो आप इस बटन की मदद से लगा सकते हो। एग्जिट पर क्लिक करना है। डिलीवरी आपको चूज़ करना है और उसके बाद लॉट कितने आपने लिए थे, हमने 2 लॉट लिए थे, तो इसलिए हम 2 लॉट सेलेक्ट करे हुए हैं। प्राइस एट मार्केट एट लिमिट आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लिमिट का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक प्राइस पे आपको एग्जिट करना है तो वो वाली प्राइस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आपको मार्केट के प्राइस पे करना है तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ये मार्केट पर सेट हो जाता है और सेल वाले बटन पर हम दबा देंगे। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने सेल वाले बटन पर दबाया हमारा पोजीशन जो है वो एग्जिट यहाँ पर हो जाएगा। तो पोजीशन हमारी एग्जिट हो गई है। आप देख सकते हो लगभग 26 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। पर एक बात ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो तो 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपसे प्राइस लिया जाता है। तो 20 रुपये बाय करते समय की ऑर्डर और 20 रुपये सेल करते समय की ऑर्डर, तो 40 रुपये तो आपसे ब्रोकरेज ही लिया जाएगा, बाकी के चार्जेस अलग। तो आप जब भी प्रॉफिट बुक करें तो उस हिसाब से करें कि आपके चार्जेस जो है वो निकल जाए। अब ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है फ्यूचर्स के थ्रू। फ्यूचर्स के थ्रू हमें ट्रेड करना है तो एक्सप्लोर में हम जाएंगे। फ्यूचर्स में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मार्जिन हमें लगती है, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का होता है एक फ्यूचर। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नवंबर का फ्यूचर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ दिसंबर और जनवरी का भी फ्यूचर आपको देखने के लिए मिलता है। आपको 3 मंथ्स का जो है वो फ्यूचर ट्रेड करने के लिए मिलता है। जो मंथ शुरू है वो 1 महीना, उसके अगले वाला महीना और उसके अगले वाला महीना, ऐसे 3 महीने का फ्यूचर आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको भी यहाँ पर सेम ही प्रोसीजर है। बाय पर दबाओगे तो बाय हो जाएगा, सेल पर दबाओगे तो आप शॉर्ट सेल भी इसे कर सकते हो, पर इसे आप पोजिशनली भी सेल कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ऑप्शंस जो है वो भी आप पोजिशनली सेल कर सकते हो जब तक उनकी एक्सपायरी नहीं आ जाती तब तक। और फ्यूचर्स का भी ठीक वैसा ही सीन है। तो आपको ऑप्शन और फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करना है ये समझ में आ गया होगा बैंक निफ्टी में। अब हम देखते हैं ETFs में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सिंपली सर्च बार में जाना है और पहले हम ये ETF वाला जो बटन है उसे एनेबल कर लेंगे ताकि हमें जो भी सर्च करे वहाँ पर सिर्फ हमें ETF ही दिखाई दे। अब हम यहाँ पर डालेंगे बैंक निफ्टी, तो आप देख सकते हो सिर्फ कोटक का बैंक निफ्टी का ETF आ रहा है। तो कीवर्ड हम बदलेंगे और BNF करेंगे। तो सिर्फ अगर बैंक आप डालते हो तो आप देख सकते हो UTI का निफ्टी बैंक आया है, SBI का निफ्टी बैंक आया है, ICICI प्रू का निफ्टी बैंक आया है, आदित्य बिरला सन लाइफ का निफ्टी बैंक आया है। तो ऐसे बहुत सारे निफ्टी बैंक के भी ETF आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें भी आप करना चाहते हो, जैसे अगर मैं SBI ETF को पकड़ता हूँ, ये कोई भी ट्रेडिंग या बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अगर इसे चूज़ करते हो तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो 535 का आज इसने हाई लगाया है, 528 का इसने लो लगाया है। तो इसमें जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो ठीक वैसे ही आप ट्रेड कर सकते हो। सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर जाने के बाद ऊपर आप इंट्राडे सेलेक्ट कर सकते हो। इंट्राडे में आपको इधर मार्जिन भी मिल जाती है 5x की, यानी कि 100 रुपये से आप 500 रुपये के जो है वो ETFs बाय कर पाओगे। तो इसके एक ETF का प्राइस कितना है 529। तो हम अगर एक यहाँ पर क्वांटिटी सेट करेंगे तो आप देख पा रहे हो हमें मार्जिन सिर्फ 107 रुपये की लग रही है, बल्कि इसका प्राइस कितना है 530 के आसपास। तो आपको 5x का लीवरेज भी यहाँ पर मिल जाएगा। पर आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो लिक्विडिटी होती है वो ETFs में इतनी अच्छी नहीं होती, तो इतने ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं आते हैं, इसमें बहुत कम प्राइस फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो आप पहले भी ट्रेड करने के पहले आप ऑब्जर्व करिए जिस भी ETF में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें कितने फ्लक्चुएशंस आते हैं। जैसे कि मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ, इसका कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके यहाँ से हम कर पाएंगे। तो अगर हम 5 मिनट की इसकी कैंडलस्टिक जो है वो ऑन कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि कितने कम प्राइस फ्लक्चुएशंस इसमें है। तो यहाँ पर ट्रेड करना हमेशा इतना कंफर्टेबल नहीं होता। आप पहले से ऑब्जर्व कीजिए और फिर ही इसमें ट्रेड करने का प्लान कीजिए।
तो चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी में आप किस किस प्रकार से ट्रेड ले सकते हो फ्यूचर में, ऑप्शंस में और ETFs में आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।